हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है ओपी सिविल इंजीनियर पे। आज मैं एस्टिमेशन ऑफ फाउंडेशन का ऑलरेडी ओपी सिविल इंजीनियर वीडियो अपलोड है, चैनल पे अपलोड है कि एस्टिमेशन ऑफ फाउंडेशन रफली मैं मतलब कि कॉपी पे कैसे सोल्व करता हूँ। लेकिन मैं घंटों का मिनटों में एक्सेल में कैसे सोल्व करता हूँ। एक्सेल में बहुत कम मतलब कि टाइम में अच्छे से सोल्व हो जाता है। उसको मैं सोल्व करना सिखाऊंगा और उसके बारे में देखूंगा और ड्राइंग के साथ में मैं देखूंगा कि कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले 8 कॉलम बनाएंगे। 8 कॉलम में सब पहला में सीरियल नंबर देन पार्टिकुलर या मतलब ये सब पार्टिकुलर लिखेंगे। पार्टिकुलर देन लेंथ विड्थ डेप्थ, कितना एरिया कंटेंट होगा, कितना क्वांटिटी होगा वो लिखेंगे। रिमार्क लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, तो उसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग लिखिएगा जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर चुका हूँ। तो सीरियल नंबर और पार्टिकुलर डिस्क्रिप्शन मतलब सीरियल नंबर का मतलब ये हो कितने नंबर तक मैं जाऊंगा। और पार्टिकुलर डिस्क्रिप्शन मतलब क्या क्या काम हुआ। पहला में साइड क्लीनिंग हुआ, देन एक्सकावेशन हुआ। एक्सकावेशन करने के बाद मैं क्या किया था, सैंड फिलिंग किया। सैंड फिलिंग के बाद पीसीसी किया। पीसीसी के बाद क्या किया, फुटिंग कंक्रीट किया। फुटिंग कंक्रीट के बाद पेडेस्टल कॉलम किया। पेडेस्टल कॉलम के बाद बैक फिलिंग किया। तो ये जैसे जैसे मैं काम किया हूँ वैसे वैसे पूरा लिखूंगा, उसका एस्टिमेशन निकालूंगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि पार्ट 1 में हो जाए, मतलब कि इन द सेंस पार्ट 2 में बनेगा। 2 पार्ट में एस्टिमेशन ऑफ फाउंडेशन इन एक्सेल में बनाऊंगा, पार्ट 2 पार्ट में। तो पार्ट 1 मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो इतना हो गया। उसके बाद फर्स्ट में सीरियल नंबर फर्स्ट में चलता हूँ। तो पहला में क्या था, साइड क्लीनिंग था। तो मैं साइड क्लीनिंग लिख देता हूँ। साइड क्लीनिंग, साइड क्लीनिंग। ठीक है, साइड क्लीनिंग आप देख रहे होंगे। साइड क्लीनिंग आ गया नंबर 1, मतलब एक ही प्लॉट था ना, तो एक प्लॉट लिख दिए। यहाँ पे 19.8 कैसे हुआ सर, ये प्रॉब्लम है ना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। लेंथ जो है, लेंथ क्या होगा, विड्थ क्या होगा, डिप्थ क्या होगा, अब प्रॉब्लम है। तो लेंथ विड्थ डिप्थ के लिए आ जाइए। प्लॉट का साइज देखिए, यहाँ पे प्लॉट का साइज आप देख लीजिए। यहाँ पे 17.8 क्रॉस 12.5 है ना। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 17.8 क्रॉस 12.5 प्लॉट का साइज है। तो हम CPWD के रिगार्डिंग मतलब कि जो चलेंगे तो 1 मीटर मतलब एक साइड, 1 मीटर लेफ्ट साइड, 1 मीटर राइट साइड मतलब छोड़ना होगा आपको। क्यों, क्योंकि मटेरियल रखने में थोड़ा इजी वे में मटेरियल वहां पे रख सके। ठीक है, इसलिए छोड़ना होगा। तो 19.8 था, और नहीं 17.8 क्रॉस 12.5 था। तो 17.8 इक्वल करेंगे 17.8 +1 देन 19.8 आया। और इक्वल करेंगे 12.5 +1 देन 14.5 होगा। मोड ऑफ मेजरमेंट मतलब कि इसका स्क्वायर मीटर है तो डिप तो होगा नहीं। और कंटेंट और एरिया इक्वल करेंगे और नंबर पे क्लिक किए। मल्टीप्लाई का साइन देने के लिए शिफ्ट दबा करके 8 पे प्रेस कीजिएगा। अदरवाइज नंबर जहां पे होगा वहां पे स्टार का साइन दिख रहा होगा, वहां पे प्रेस कीजिएगा। देन 19.8 में देन अगेन मल्टीप्लाई का साइन, अगेन विथ का मतलब कि दीजिएगा। उसके बाद डिप तो है नहीं, तो फिर इंटर प्रेस कर दीजिएगा। इंटर प्रेस करने के बाद देखेंगे 287.10 आपका कंटेंट ऑफ एरिया आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी ऑफ साइड क्लीनिंग लिख दिया मैं। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी अभी मर्ज नहीं हो रहा होगा, तो आपको जैसे इसको मर्ज करना है, सपोज दैट इसको मर्ज करना है। तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का दिख रहा होगा साइन, यहाँ मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। मर्ज एंड सेंटर मैं नहीं करना चाहता हूँ, देन मर्ज एंड सेंटर मैं अभी Ctrl+Z से अंडू कर दिया। ठीक है, स्क्वायर मीटर मोड ऑफ मेजरमेंट है। टोटल क्वांटिटी ऑफ साइड 287.1 स्क्वायर मीटर में होगा। तो 1 स्क्वायर मीटर का डीएसआर का मतलब कि जो होगा, डीएसआर के हेल्प से पता चलेगा कि 1 स्क्वायर मीटर का इतना रेट लगता है। तो उस हिसाब से 287.1 को मल्टीप्लाई करके अपना रेट कंसीडर कर लेंगे। इसलिए ऐसा अभी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, और रिमार्क में मतलब ये होता है कि मैं क्या किया हूँ, इसमें 1 मीटर एक्स्ट्रा क्यों लिया हूँ। 1 मीटर एक्स्ट्रा लिया हूँ अगर मैं देखूंगा, जैसे इंजीनियर मतलब फर्स्ट टाइम देखेगा, अगर कोई काम करवा रहा होगा साइड पे, तो देखेगा प्लॉट का साइज इतना था। प्लॉट का साइज कितना था, प्लॉट का साइज आप देख सकते हैं 17.8 क्रॉस 12.5 था। लेकिन यहाँ पे
12.8 क्रॉस 14.5 कैसे रहेगा? उसमें तो प्रिंट आउट हम भेजेंगे उसके पास, और जब प्रिंट आउट रहेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो वो समझेगा ओ टेक टेक 1 मीटर एक्स्ट्रा इन ऑल डायरेक्शन, एक्स्ट्रा मतलब लिया गया है, इसलिए रिमार्क में लिख दिया गया है। ठीक है, अब इसको मैं साइज बड़ा कर देता हूँ, तो बड़ा साइज हो चुका है। और मैं चाहता हूँ कि ये दोनों जो है थोड़ा सा एक में हो जाए, ऑटो एडजस्ट हो जाए, तो ऐसे में थोड़ा सा ये बीट जो है कम जाएगा। तो इसको इसके लिए मैं मर्ज एंड सेंटर करता हूँ, मर्ज एंड सेंटर हो चुका है। अब मैं इसको छोटा करता हूँ, अब मैं इसको वार्प टेक्स्ट दिख रहा होगा, इसको किया, देखिए हो गया आपका, तो एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कम स्पेस लिया। उसके बाद दूसरा में आपका सेकेंड दिए, सेकेंड में क्या कर रहे हैं, एक्सकावेशन कर रहे हैं, एक्सकावेशन कर रहे हैं। तो चलते हैं एक्सकावेशन करने के लिए, एक्सकावेशन एक्सकावेशन के लिए मैं अपना आ गया, कॉपी किया, मैं पहले से बना चुका हूं इसलिए मैं टाइम लॉस नहीं करवाया। एक्सकावेशन किए तो F1 का साइज देखिए 1.8 क्रॉस 1.8 दिया हुआ है, फुटिंग का साइज यहाँ पे देख सकते हैं 1.8 क्रॉस 1.8 है ना। और F2 का साइज 1.5 क्रॉस 1.5 मैं लिख दिया हूँ। F1 का डिप्थ देखिए, थिकनेस देखिए D1, यहाँ पे है ना D1, यहाँ पे D1 है, तो यहाँ पे देखिए 0.25 दिया हुआ है, 250 mm, 0.25 लिख दिया मैं। और F2 का देख लीजिए 200 mm है, यानी कि 0.2 mm। ठीक है, मैं लिख 0.2 मीटर, सॉरी 0.2 मीटर मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। ठीक है, लेकिन वो डिप था, लेकिन यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सकावेशन कर रहे हैं। ये D2 हो गया 150 150, ये D2 है, तो ट्रेपेजॉइडल वाला पार्ट हो गया, तो 150 150 है, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सकावेशन कर रहा हूँ, एक्सकावेशन कर रहा हूँ तो कितना पे कर रहा हूँ, 1500 mm पे कर रहा हूँ। आप यहाँ पे 1500 देख सकते हैं, 1500 mm है एक्सकावेशन हाइट। ठीक है, तो 1500 mm तो 1.5 ले लिया हूँ मैं। और 16 को F1 था, F2 8 वो था, इसमें आप मतलब कि देख लीजिएगा। अगर ये ड्राइंग आपके पास नहीं है तो इसके लिए आप मतलब मैं कमेंट सेक्शन में मतलब कि कमेंट सेक्शन में या मतलब नीचे में मैं दे दूंगा लिंक, एक प्रोवाइड करूंगा, एक टेलीग्राम प्रोवाइड करूंगा, उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ग्रुप में ज्वाइन करके आप ये ले सकते हैं, ड्राइंग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में होगा, अवेलेबल रहेगा। तो ये 16 है, F1 16 है, यहाँ पे गिन लीजिएगा आप। जैसे F2 1 2 3 4, 4 इधर हो गया, 4 उस साइड में है, देख लीजिए 5 6 7 8, 8 है, और बाकी F1 है सब। F1 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 को F1 है, मैं उतना लिख चुका हूँ। और उसको लिखने के बाद मैं देख लिया 191.16 मतलब आ रहा है, तो इसको कैसे आया मैं वो देखूंगा। 1.8 क्रॉस 1.8 एक्सकावेशन था, लेकिन 2.4 ऐसा करता हूँ कि मैं इसको डिलीट मार देता हूँ अभी। ठीक है, आप देखिए 2.4, F1 का साइज कितना है 1.8 क्रॉस 1.8, तो 1800 बाई 1800 है, यानी 1800 बाई डिप्थ कितना है, थिकनेस है, थिकनेस है टोटल, एक्सकावेशन हाइट जो है 1500 mm है, यानी कि 1.5 मीटर है। तो 1500 mm मैं बताया था पहले कि 1500 mm हाइट रहता है तो 300 mm छोड़ना ही चाहिए। अगर 1500 mm से ज्यादा है तो, अगर 1500 mm या 1500 mm से ज्यादा है तो, 1500 mm से कम है तो मतलब 350 mm ज्यादा छोड़ा जाता है। ठीक है, थिकनेस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 750 mm दिख मतलब कि 1.8 प्लस 0.3 प्लस 0.3, 300 mm छोड़ दिए लेफ्ट राइट में, तो 600 mm छोड़ेंगे 0.6 हो जाएगा, तो 2.4 आपका आ चुका है। इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे तो 1.8 प्लस 0.3 प्लस 0.3 आपका आ गया 2.4। इसी प्रकार से F2 में इसका हाइट कितना है, हाइट है 1.5, इसका भी हाइट है 1.5, सेम है दोनों का हाइट, है ना। और F2 का मतलब कि लेंथ जो है, लेंथ क्या होगा 1.5 है, 1.5 क्रॉस 1.5 है, देन इक्वल प्रेस करेंगे 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, 4.5 आ गया, सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे 1.5 प्लस 0.3 प्लस 0.3, क्योंकि 0.3 छोड़ेंगे तो 2.1 आ गया। फिर इक्वल करेंगे तो 1.5
प्लस 0.3 प्लस 0.3, आप देख सकते हैं 2.1 निकल चुका है। ठीक है, अब मैं इसका क्वांटिटी निकालना चाहता हूँ, कितना मतलब क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो ए दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस कर दिए, हो गया आपका। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे भी सेम हो, तो यहाँ पे भी फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल करेंगे, तो ये आपका आ सकता है, ऐसे आ सकता है, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक किया, इसको ड्रैग कर दिया, इसको ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया, आ चुका है। और एक्सकावेशन का मोड ऑफ मेजरमेंट क्यूबिक मीटर होता है, क्यूबिक मीटर। यहाँ पे मैं रिमार्क में लिख दिया टेकिंग एडिशन ऑफ मतलब कि एक्सकावेशन 0.3 मीटर, 0.3 मीटर मैं मतलब लिया हूँ। और तीसरा में फिर मैं पीस सैंड फिलिंग करूंगा। तीसरा में क्या करूंगा, सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग किया, तो सैंड फिलिंग करूंगा, तो सैंड फिलिंग में उसके लिए भी F1 में होगा, F2 में होगा, दोनों दोनों डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी F1 के कितना होगा, 16 होगा या 8 होगा। और एक्सकावेशन के जगह पे सैंड फिलिंग कर देता हूँ। सैंड फिलिंग, सैंड फिलिंग कर दिया। ठीक है, 2.4 लेंथ होगा, उतना ही होगा लेंथ, क्योंकि जितना एक्सकावेशन होगा उतना में सैंड फिलिंग आपका होगा ही। सैंड फिलिंग क्यों देते हैं, एस्टिमेशन ऑफ फाउंडेशन में ऑलरेडी अपलोड है, आप देखिए वहां पे समझिए। और 2.4 इसका विड्थ भी हो गया। हाइट जो है 0.1 होगा, 0.1 हाइट होगा। और इसका हाइट मतलब लिख चुका हूं मैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 12.74 सैंड फिलिंग भी आ चुका है, 12.74 क्वांटिटी आ चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि और 0.3 मीटर एक्सकावेशन मतलब कि ज्यादा लिया हूं, तो यहाँ पे एक्सकावेशन का जहाँ पे सैंड फिलिंग लिख देते हैं। एक्सकावेशन के जगह पे यहाँ पे सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग कर दिया, उसके बाद फोर लिखूंगा। फोर में पीसीसी कर रहा हूं मैं, पीसीसी पीसीसी। तो पीसीसी कर रहा हूं, तो पीसीसी में भी यही होगा, होगा ना। बट 2.4 एकदम सेम टू सेम ही होगा। ठीक है, तो पीसीसी में भी सेम टू सेम ही होगा। लेकिन इसका जो है आप ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग मतलब 0.1 जो है हाइट लिया गया है, आप ये भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैं चलता हूँ। लिख दिया मैं कि एज पर ड्राइंग थिकनेस ऑफ सैंड फिलिंग 0.1 मीटर। और पीसीसी का भी यही होगा, टोटल सेम टू सेम होगा। और पीसीसी में हम M10 का यूज कर रहे हैं। ठीक है, पीसीसी में M10 का, जैसे M25 का रेशियो होता है 1:1:2, तो M15 का M20 का हो गया आपका 1:1.5:3। तो M15 का हो जाएगा 1:2:4। और M10 का हो जाएगा 1:3:6, यानी कि 1:3:6 का यूज कर रहा हूँ मैं वहाँ पे। और पीसीसी M10 ग्रेड का यूज कर रहा हूँ। F1 का 1.8x1.8, F2 का वही साइज रहेगा। और 16 F1 का नंबर भी है, 8 भी सेम टू सेम है, सेम टू सेम रहेगा क्योंकि पीसीसी वहीं पे होगा ना। और 2.4 यहाँ पे मतलब कि जितना में सैंड फिलिंग एक्सकावेशन है उतना में सैंड फिलिंग होगा, उतना ही में पीसीसी आपका होगा। ठीक है, तो 2.4 0.1 हाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिखाता हूँ मैं। 2.4 यहाँ पे देख रहे होंगे आप, तो बड़ा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे आप सैंड फिलिंग पीसीसी और वो वाला ड्राइंग में भी आप देखे होंगे कि सैंड फिलिंग और पीसीसी का 100 mm देखिए यहाँ पे 100 mm, और ये भी है 100 mm हाइट है, ये 100 mm है, ये भी 100 mm है। तो मैं अब चलता हूँ, पीसीसी और सैंड फिलिंग दोनों को 100 mm हाइट दिया हुआ है, 12.74 निकल गया क्यूबिक मीटर में। और
एज पर ड्राइंग, थिकनेस ऑफ पीसीसी 0.1 मीटर, मोड ऑफ मेजरमेंट भी क्यूबिक मीटर होता है इसका। ठीक है, अब मैं पांचवा में चल रहा हूं। उसके बाद क्या करूंगा, पीसीसी करने के बाद फुटिंग कंक्रीट, फुटिंग शटरिंग प्रोवाइड करूंगा। ऐसा करता हूं, पहले फुटिंग शटरिंग प्रोवाइड कर देता हूं, देन फुटिंग कंक्रीट प्रोवाइड करूंगा मैं। तो फुटिंग मतलब शटरिंग प्रोवाइड करने जा रहा हूं। ठीक है, फुटिंग शटरिंग में मैं देख रहा हूं, चलिए हो चुका है ये। फुटिंग शटरिंग में F1 साइज का भी 1.8 क्रॉस 1.8 है, F2 1.5 क्रॉस 1.5 है, F1 16 नंबर है, F2 8 नंबर है। F1 का मतलब कि जब मैं साइज देखा तो 7.2। आप बताइए शटरिंग कहाँ पे लगेगा? शटरिंग का मोड ऑफ मेजरमेंट जो होता है स्क्वायर मीटर होता है। शटरिंग ऐसे बेसिकली साइड पे 4/8 फीट का आता है। ठीक है, 4/8 का आता है, मतलब कि 8/4 बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो इतना ही का आता है। और इसका 1.8 क्रॉस 1.8 इसका लेंथ क्रॉस विड्थ है। और 7.2 मतलब कि सम ऑफ ऑल फेस हो जाएगा, मतलब चारों तरफ से जोड़ेंगे आप तो 7.2 ही होगा ना जी। 1.8 क्रॉस 1.8 क्रॉस 1.8 चारों तरफ, मतलब कॉलम कॉलम मतलब फुटिंग शटरिंग, जब फुटिंग बंधाएगा फुटिंग होगा तो चारों तरफ से मतलब कि शटरिंग लगेगा रेक्टेंगल पार्ट में। तो 1.8 प्लस 1.8 आपका 7.2 हो गया। इसी तरह से 1.5 क्रॉस 1.5 प्लस 1.5 हो गया 0.25। यहाँ पे देख सकते हैं आप 0.25 है ना, 0.25 और 0.2 है इसका D1 है, रेक्टेंगल पार्ट रेक्टेंगल में D1 है तो D1 का साइज देख रहे हैं 0.25 0.2 देखिए 0.25 0.2। फिर इसको जब मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जब ऐसा होता है तो इस कैप मतलब कि बटन क्लिक कीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर एक किया, क्वांटिटी निकाल रहा हूं तो मल्टीप्लाई किया, दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस इक्वल हो गया आपका। इसको मैं ड्रैग कर देता हूं, आपका ये आ गया। फिर इक्वल, अगर मैं दोनों को ऐड करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, अल्ट दबा करके प्लस 2 बार साइन की यूज कीजिएगा, अल्ट दबा के प्लस प्लस, देन आपका इंटर प्रेस कीजिएगा, आपका आ गया। ठीक है, 38.40 स्क्वायर मीटर आपका फुटिंग का शटरिंग लगेगा। अब निकाल रहा हूं मैं, अब निकालूंगा फुटिंग कंक्रीट। तो फुटिंग कंक्रीट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, आपको मैं वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ हूँ। फुटिंग कंक्रीट के लिए पहले रेक्टेंगल पार्ट का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, देन क्या निकालना पड़ेगा, रेक्टेंगल पार्ट का वॉल्यूम, उसके बाद या ओके, रेक्टेंगल पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद ट्रेपेजॉइडल का निकालेंगे। ट्रेपेजॉइडल का भी वॉल्यूम मैं निकालना सिखाया हुआ हूँ वीडियो में, कैसे निकाला जाता है, क्या किया जाता है, नहीं किया जाता है जो। ठीक है, तो मैं उसके लिए सबसे पहले फुटिंग कंक्रीट के लिए M25 यूज हो रहा था। तो फुटिंग कंक्रीट का मैं कॉपी यहाँ से किया, मैं बनाया हुआ हूँ आप लोग का टाइम बचाने के लिए, टाइम सेविंग करने के लिए। लेकिन आप लोग जब कीजिएगा तो वहां पे जरूर कीजिएगा, परफॉर्म कीजिएगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इसको जो है मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, मैं कट कर देता हूँ, कट कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे फिलअप करता हूँ। इसमें रेक्टेंगल पार्ट इसको देख रहे हैं, F1 16 गो है और F2 8 गो था। तो रेक्टेंगल पार्ट भी 16 गो होगा, ट्रेपेजॉइडल भी 16 गो होगा, रेक्टेंगल पार्ट भी यहाँ 8 गो, मतलब F2 केस में हो गया। इसका साइजेज आपको पता ही है। अब इसमें आता है लेंथ। अब देखिए यहाँ पे जब मैं जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे लेंथ है कि बीथ है आपको पता नहीं चल रहा है। आप ऐसा कीजिए कि इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद व्यू में जाइए, व्यू में जाने के बाद फ्रीज पैनल में जाइए। ये क्या है, रो है ना, ये रो था तो टॉप रो में कर दिया। आप यहाँ पे देखिए हो गया ना, ऐसा हो गया। तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि पार्टिकुलर किस में लिखना है, नंबर किस में लिखना है, लेंथ किस में लिखना है, बीथ किस में लिखना है। ऐसे में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसा किया। ठीक है, उसके बाद होम में जाता हूँ, मैं स्केप बटन से बाहर आ जाता हूँ और रेक्टेंगल पार्ट में देखता हूँ। इसका लेंथ विड्थ वही होगा, सेम टू सेम होगा, क्योंकि 1800 है तो 1.8 और इसका डिप जो है 0.2 होगा, 0.25 250 mm है इसमें, तो 0.25 आ गया। ठीक है, और इसमें देखिए आप ट्रेपेजॉइडल पार्ट में देखिए
तो ट्रेपेजॉइडल पार्ट का मतलब क्या होगा, ट्रेपेजॉइडल पार्ट यहाँ पे जिसका लेंथ और विड्थ क्या होगा। देखिए मतलब कि इसका ट्रेपेजॉइडल का मतलब कॉलम जो है ना, कॉलम से 100 mm ज्यादा होगा, दोनों तरफ मतलब लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, जैसा कि मैं बताया था अभी वीडियो में। ठीक है, उस वीडियो में एस्टिमेशन ऑफ फाउंडेशन जब भी मैं कैलकुलेट करवाया था, प्लेलिस्ट में होगा, मैं प्लेलिस्ट का कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां पे देख लीजिएगा। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा मैं बता रहा हूँ। तो फुटिंग कंक्रीट में ट्रेपेजॉइडल पार्ट में ऐसा करता हूँ कि ट्रेपेजॉइडल फुटिंग कंक्रीट नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट बना लेता हूँ। तब तक आप फुटिंग शटरिंग था आप देख लीजिए, और साइड क्लिंग, एक्सकावेशन, सैंड फिलिंग, पीसीसी, फुटिंग शटरिंग, फुटिंग शटरिंग तक आप मेंशन कर लीजिए, नोट कर दीजिए, समझ लीजिए। जो समझ में नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, मैं बताने की कोशिश करूंगा। प्लस में अगर प्रॉब्लम होता है कमेंट में आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम में भी आप बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा प्रॉब्लम सॉल्व करने का। और आप देखिए, ठीक है। और टेलीग्राम का मैं ग्रुप मतलब टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट में मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां पे ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे लाइनिंग लाइनिंग है, यहाँ पे विदाउट लाइनिंग है। तो इसको मैं कैसे फिलअप करूंगा, तो यहाँ से कॉपी कीजिए टोटल, यहाँ से मतलब कॉपी नहीं करना है, यहाँ से टोटल मतलब किए, यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दीजिए, ऑल बॉर्डर किए, आपका फिलअप हो चुका है, टोटल लाइनिंग हो गया। यहाँ से साइड क्लीनिंग, एक्सकावेशन, सैंड फिलिंग, पीसीसी, फुटिंग शटरिंग, एक्सेल में कैसे सोल्व किया जाता है मैं बताया आपको, एक्सेल में सोल्व करना सिखाया। तो आप देखिए, आप ध्यान से इसके बारे में समझिए, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम होता है देन मैसेज कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अच्छा लगा हो आप तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।